ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जी हां, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर। दरअसल फैज साहब ने यह नज्म सुबह आजादी अगस्त 1947 शीर्षक से लिखी थी, जिसका मतलब है कि कैसी दागदार रोशनी के साथ निकली है ये सुबह, जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें जिस सुबह का इंतजार था ये वो सुबह तो नहीं। बेशक फैज ने यह नज्म पाकिस्तान के हालात से दुखी होकर लिखी थी, लेकिन आज हिंदुस्तान के हालात पर भी यह बिल्कुल सटीक बैठ रही है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कवि या शायर या लेखक समय और सरहदों का मोहताज नहीं होता। लेकिन यह कितनी अजीब बात है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के अजीम शायर फैज अहमद फैज को न पाकिस्तान की तंगदिली ने पहचाना और न ही हिंदुस्तान की तंगदिली पहचान रही है। फैज एक बार फिर सत्ता की आंखों में खटक रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी इस नायाब नज्म हम देखेंगे ने सत्ता के पेट में मरोड़ उठा दी है। इस नज्म में एक लाइन है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, और दूसरी लाइन है, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। इन दोनों लाइनों के पहले और बाद में भी फैज साहब ने बहुत कुछ लिखा है जो हुकूमत के खिलाफ जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में दक्षिण पंथियों को सिर्फ उन्हीं दोनों लाइनों से ऐसी तकलीफ हुई कि अब इसकी तफ्तीश की जा रही है कि कहीं फैज ने हिंदू विरोधी नज्म तो नहीं लिखी। तो हिंदू धर्म के ठेकेदारों की इस शिकायत पर और उस पर हो रही सियासत पर और साथ ही नागरिकता कानून को इससे जोड़कर कैसे देखा जा रहा है, इन सब पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जरा फैज साहब की उस नज्म को देख और सुन लेते हैं। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिछाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़ खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। जी हाँ, फैज़ ने 1979 में ये नज़्म तब लिखी थी जब पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने जनता की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटकर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। लेकिन दुनिया में ये नज़्म चर्चित हुई 1985 में, जब सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने मुल्क में कुछ पाबंदियां लगा दी थी, जैसे औरतों का साड़ी पहनना और फैज़ के कलाम को गाना। तब गज़ल गायिका इकबाल बानो ने इसकी मुखालफत का ऐलान किया और लाहौर के अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में इस नज़्म को गाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। साड़ी पहने हुए इकबाल बानो ने कहा, देखिए हम तो फैज़ का कलाम गाएंगे, और अगर हमें गिरफ्तार किया जाए तो मैं साजिंदों के साथ किया जाए, जिससे हम जेल में भी फैज़ को गाकर हुक्मरानों को सुना सकें। इस नज्म की एक लाइन है, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। जैसे ही इकबाल बानो ने इसे गाया तो 50,000 लोगों की तालियों से स्टेडियम गूंज उठा। तकरीबन 10 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। आज फैज़ की इसी नज्म को हिंदुस्तानी आवाम भी सड़कों पर निकलकर गा रही है और हुक्मरान परेशान हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले IIT कानपुर के छात्रों ने फैज़ साहब के इस नज्म का गान किया था। IIT कानपुर के छात्रों ने नागरिकता कानून का विरोध करते हुए दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का समर्थन भी किया था और इस नज्म को गाकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। बस इसी से कुछ लोगों की हिंदू भावनाएं आहत हो गईं और इसकी शिकायत कर दी गई। अब इस शिकायत की जांच के लिए समिति बनाई गई है। जांच के बाद चाहे जो फैसला सुनाया जाए, लेकिन इतना तो तय है कि हमने दुनिया के सामने खुद की जाहिली को जाहिर कर दिया है, और इससे IIT कानपुर जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन का कद इस तंग नजरिए ने छोटा कर दिया है। दरअसल किसी भी रचना के मायने पाठक अपने हिसाब से निकालते हैं। रहा सवाल फैज़ की इस नज्म का, तो अब तक इसे सत्ता के खिलाफ आवाम की आवाज़ ही समझा गया, न कि इसमें सांप्रदायिक रंग तलाशे गए। फैज़ जब कहते हैं कि जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि खुदा के काबे से सारी मूर्तियां निकाल दी जाएंगी। यहाँ इसका अर्थ है कि ये जालिम तानाशाह झूठ और शक्ति के बल पर अपना राज कायम किए हुए बुत की तरह बैठे हुए हैं, और जब ये दुनिया से निकाल दिए जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, तब हम शोषित दबे कुचले लोगों का राज होगा। तब ये जालिम अपने तख्त के नीचे गिर पड़ेंगे और उनके सिर से ताज उछलकर इनके सिर से अलग हो जाएंगे, और बस नाम रहेगा अल्लाह का। अभी लोगों को इस लाइन से भी आपत्ति है।
लेकिन अगर इसके बाद वाली लाइन को हम पढ़ेंगे तभी इसका अर्थ ठीक से समझ में आएगा। फैज अपनी अगली पंक्तियों में कहते हैं, उठेगा अनल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। इन लाइनों में फैज अल्लाह का प्रयोग सच के लिए कर रहे हैं। लोग मान सकते हैं कि फैज तो नास्तिक थे, इसीलिए अल्लाह का प्रयोग उन्होंने धार्मिक अर्थों में किया है, लेकिन ऐसा मानना बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं है। और फैज की अगली लाइन है, उठेगा अनल हक का नारा। दरअसल इस लाइन को सूफी लोग इस्तेमाल करते थे। ये कट्टर इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ है और अनल हक का अर्थ होता है मैं सत्य हूं। सच से असली भक्तों को कभी तकलीफ नहीं होती। अनल हक और सत्यम शिवम सुंदरम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बस समझ का फेर है। लेकिन जो लोग सच की जगह सत्ता की भक्ति करते हैं उन्हें जरूर सच से तकलीफ होती है। वैसे जिन लोगों को अभी फैज की रचना खटक रही है, 3 महीने पहले अक्टूबर में इन्हीं लोगों को अल्लामा इकबाल से ठेस पहुंची थी। बीते साल अक्टूबर में यूपी के पीलीभीत में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर फुरकान अली को इसीलिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उनके विद्यार्थी प्रार्थना में अल्लामा इकबाल की रचना लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी गाते थे। इस सुंदर रचना में बच्चे ज्ञान से मोहब्बत, गरीबों की हिमायत और बुराई से बचाने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को ये मासूम प्रार्थना भी हिंदू विरोधी लगी और उनकी शिकायत पर हेडमास्टर पर सरकारी कार्रवाई हो गई। अल्लामा इकबाल की रचना को समझे बिना ही प्रशासन ने सजा देने का फैसला कर लिया और अब इसी नजरिए से फैज की रचना को परखा जा रहा है। जिस तरह फैज जैसे घोषित कम्युनिस्ट से पाकिस्तान की तानाशाही को जितनी चिढ़ थी, वही भाव आज हिंदुस्तान में उभर रहे हैं। तो समझ जाना चाहिए कि ये कहां आ गए हम। वैसे बीते दिनों एक और कम्युनिस्ट और इतिहासकार इरफान हबीब चर्चा में आए। उन पर आरोप है कि उन्होंने केरल में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से बदसलूकी की। दरअसल आरिफ मोहम्मद खान ने मौलाना आज़ाद का हवाला देते हुए कहा था कि देश का बंटवारा गंदगी बहा ले गया, लेकिन कुछ गड्ढे बच गए हैं जिसमें पानी बच गया है और अब उसमें बदबू आ रही है। राज्यपाल के इस बयान का मंच पर बैठे इरफान हबीब ने विरोध किया, मौलाना को गलत कोट करने का आरोप लगाया और इस बात पर इरफान हबीब पर बदसलूकी का आरोप लगा दिया गया। इरफान हबीब दुनिया के जाने माने इतिहासकार हैं, लिहाजा इतिहास की गलत बयानी से उन्हें तकलीफ पहुंचेगी ही। दरअसल नागरिकता कानून को लेकर इस वक्त पूरे देश में जनता मुखालफत पर उतर आई है, लेकिन मोदी सरकार जनता के इस गुस्से को समझने की जगह देश भर में इसके समर्थन के लिए कार्यक्रम करवा रही है। और इसी सिलसिले में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि सरकार का इरादा क्या है। नागरिकता कानून पर इस वक्त पूरे देश में विरोध हो रहा है। जनता के साथ साथ कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में साफ साफ कहा कि चाहे सारे विपक्षी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एकजुट हो जाएं, लेकिन भाजपा अपने इस फैसले पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। तो सरकार जनता की नाराजगी को अनदेखा कर रही है, साथ ही इस विरोध को विपक्षी दलों का सियासी पैंतरा बता रही है। हद तो ये है कि इस विरोध को हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है, जबकि जनता धर्म और संप्रदाय को पीछे छोड़ते हुए संविधान को बचाने की खातिर सड़कों पर है। फैज के साथ पाकिस्तान के एक और मशहूर शायर हबीब जालिब की रचना दस्तूर को भी लोग खूब गा रहे हैं। ये संयोग ही है कि 1962 में पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह जनरल अयूब खान ने एक नया संविधान लागू किया था। इसी के विरोध में हबीब जालिब ने ये नज्म लिखी थी और अब न्यू इंडिया बनाने वाले संविधान से जो छेड़खानी कर रहे हैं, उनके विरोध में हबीब की रचना का पाठ हो रहा है। हबीब जालिब कहते थे कि 2 ही दरबार होते हैं, एक सत्ता का दरबार और दूसरा जनता का दरबार। तो इस वक्त भारत में सत्ता के दरबार से जनता के दरबार का मुकाबला चल रहा है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह के 1 इंच वाले बयान से महाभारत में दुर्योधन की जिद याद आती है। कृष्ण ने महाभारत में जिस धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था, सत्ताधीशों को वो तब भी नागवार गुजरा था और शायद आज भी ऐसा ही हो रहा है। और जिस तरह आज फैज अहमद फैज हुक्मरानों को खटक रहे हैं, अगर कबीर या तुलसी इस दौर में होते तो ट्रोल आर्मी उन्हें भी नहीं बख्शती। कबीर ने अपने दोहों के जरिए कट्टरपंथियों की जमकर खबर ली थी। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। इस दोहे से जहां उन्होंने हिंदू धर्म में आडंबर करने वालों की आलोचना की, तो वही कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और इस दोहे से मुस्लिम कट्टरपंथियों पर भी उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। धार्मिक कट्टरता छोड़कर कबीर ने तर्कवादी और मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर रखा। इसी तरह रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी ने लिखा है कि धुत कहो अवधुत कहो रजपुत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ।
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खेबो मसित में सोइबो, लेने को इक न देने को दो। तुलसीदास जी की इन लाइनों का अर्थ है कि चाहे कोई धूर्त कहे, परमहंस कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से तो बेटे का ब्याह करवाना नहीं है और न ही मैं किसी से संपर्क रखकर उसकी जाति बिगाड़ूंगा। तुलसीदास तो राम का प्रसिद्ध गुलाम है, जिसे जो ठीक लगे वो कहे। मुझे तो मांग के खाना है, मस्जिद में सोना है, न किसी से एक लेना है न दो देना है। अब क्या मस्जिद में सोने की बात करने वाले तुलसीदास को आज के रामलला भक्त राम विरोधी या हिंदू विरोधी कहेंगे? या फिर यह साबित करेंगे कि तुलसीदास ने ऐसा क्यों लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा? अब जब वे ऐसा करने की जहमत उठा सकते हैं तो फैज की रचना को पढ़ने और समझने की तकलीफ भी उठा ही लें, ताकि जरूरी मसलों की जगह बिना मतलब के बवाल खड़े ना हों। वैसे आज के माहौल पर फैज साहब का ही एक शेर सटीक बैठता है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।